नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं वट सावित्री के लिए नहाए खाए से लेके पूरी हर एक चीज़ की डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले भी मैंने वट सावित्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और कहानियाँ अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। सबसे पहली बात, वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा और वट सावित्री का व्रत हर साल अमावस्या के लिए रखा जाता है और ये गुरुवार पड़ रहा है। तो अगर आपको बाल वगैरह धोना है तो आप एक दिन पहले धोएं और नहाए खाए स्टार्ट हो जाएगा। 5 जून को दिन पड़ेगा बुधवार, तो बुधवार के दिन आप बाल वगैरह धो सकते हैं। और अगर आपको नाखून वगैरह काटना है तो आप बुधवार के दिन ही काट करके रेडी हो जाइए, क्योंकि गुरुवार पड़ रहा है वट सावित्री का व्रत के दिन। तो गुरुवार के दिन वैसे भी हमारे धर्म में महिलाएं बाल नहीं धोती, तो आप इस बात का ध्यान रखें। दूसरा बात यह ध्यान रखें कि आप व्रत के एक दिन पहले बैगन, मूली या किसी भी प्रकार का भाजी, नॉनवेज, इन सब चीज़ों को आपको सेवन नहीं करना है। अगली बात यह है कि आप जो ब्रश को आप रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, व्रत के दिन आपको वो ब्रश बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज़ आपको हर व्रत के लिए याद रखना है। व्रत के लिए आप एक अलग से ब्रश यूज़ करें, क्योंकि हम रोज़मर्रा की चीज़ों में अलग अलग चीज़ों का सेवन करते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, और वही ब्रश का यूज़ हम करेंगे तो आपके उपवास का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप व्रत वाले दिन उस ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये हो गई नहाए खाने की बात। और नहाए खाए के दिन आपको नॉर्मली कुछ भी खाना खाना है जिसमें कि लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रख रहे हैं। तो इस व्रत के एक दिन पहले आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। नहाए खाए के दिन ऐसा कुछ बनाए जिसमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जा रहा। अगली चीज़ जान लेते हैं कि इस व्रत के लिए आपको किस रंग के कपड़े पहनने हैं। तो अगर आपके पास लाल और पीला रंग है तो बिल्कुल आप लाल पीला रंग का कपड़ा पहने। वैसे आप एक महिला हैं तो आपके पास लाल और पीले रंग का कपड़ा तो अवश्य होगा। और अगर ये कलर नहीं है तो जैसे कुछ अदर कलर है तो उसमें मिक्सअप करके कुछ चीज़ दिया है। जैसे हरा कलर है तो उसमें गुलाबी का मिक्सअप है, तो वो साड़ी को आप पहन सकते हैं। और आप काला कलर का कपड़ा इस दिन बिल्कुल भी ना पहने, ना ही लाल है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लाल कलर खुद में एक शुभ है, और पीला कलर, तो ये दो कलर आपके पास है तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को देखकर ही पहले से ही सेटअप करके रख लें। और 6 जून को यह उपवास रखा जाएगा, तो नहाए खाए के दिन ही आपको जितनी पूजा की सामग्री वगैरह है, जो चीज़ों को आपको इकट्ठा करना है, एक दिन पहले ही आप हर चीज़ों को कलेक्ट करके रख लीजिए, क्योंकि दूसरे दिन आपको इन सब चीज़ों को ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगली चीज़ यह है कि गुरुवार के दिन यह व्रत है तो सुबह से ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके रेडी हो जाना है, क्योंकि पूरा दिन आपको बिल्कुल भी काम वगैरह नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन वैसे भी आप उपवास रहेंगे और गर्मी का दिन है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बहुत लोग इस उपवास को निर्जला रखते हैं, तो अगर आप भी इस उपवास को निर्जला रख रहे हैं तो आप देख करके रखिए, क्योंकि गर्मी का दिन है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस व्रत में ऐपन चढ़ाया जाता है, जैसे कि छठ पूजा में चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है माता रानी को वहाँ पर वृक्ष के पास जाकर। तो अगर आप ऐपन नहीं लगाते तो आपको इस व्रत में ऐपन ज़रूर लगानी चाहिए। अगली चीज़ यह है कि इस व्रत में काला चना लगता है, और काला चना इस व्रत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप एक दिन पहले ही काले चने को भिगा करके रख लीजिए। साथ ही आपको श्रृंगार के लिए मेहंदी, महावर वगैरह लगाना है तो आप सुबह ही कर लीजिए, क्योंकि धूप रहता है, तो धूप के कारण आप कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। तो सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धो करके रेडी हो जाइए। जो भी चीज़ महावर वगैरह लगाना है लगा करके तैयार हो जाइए। और अगर आप इस व्रत में गौरी गणेश बनाते हैं तो ठीक है, क्योंकि गौरी गणेश बनाने का भी एक अलग नियम होता है। आप वट वृक्ष के पास ले करके जाएंगे, फिर उसको लाना है नहीं लाना है, इन सारी चीज़ों का एक अलग ही झमेला होता है। तो आप गौरी गणेश ना बनाएं। अगर आपके यहाँ नहीं बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ तो गौरी गणेश वगैरह नहीं बनाया जाता है, बस सावित्री और सत्यवान जी का ही पूजा किया जाता है। तो वट वृक्ष के पास उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, तो आप देखें कि आपका कोई भी सामान एक्सचेंज ना हो। और आपको उस दिन लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि बर पीपल का जो वृक्ष रहता है वो बहुत कम पाया जाता है, और बहुत कम पाने के कारण उस जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि इस व्रत को बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगली चीज़ यह देखेंगे कि आप जो उस जगह पर जा रही है,
मतलब परिक्रमा कर रही है वट वृक्ष का, तो आपको कितना परिक्रमा करना है। आप नॉर्मली 5 या 7 परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे तो इस व्रत के लिए 108 परिक्रमा किया जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप 108 ही करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको परिक्रमा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मासिक धर्म आया है या फिर उस समय आने वाला है, तो आपको न पूजा करना है न परिक्रमा करना है। आप अपने घर में किसी सदस्य के द्वारा पूजा, बच्चों के द्वारा या डायरेक्ट पति के द्वारा भेजकर पूजा करवा सकते हैं। और मासिक धर्म में आपको किसी भी चीज़ों को नहीं छूना है, न ही करना है। अगली चीज़ यह है कि पूजा पाठ करने के बाद जब आप घर में आती है तो डायरेक्ट ही आपको पारण नहीं करना है, मतलब व्रत नहीं तोड़ना है। आपको जो प्रसाद में मिलेगा, जो भी फल मिलेगा या कुछ भी चीज़, काला चना मिलेगा प्रसाद के रूप में, तो पहले आपको उन प्रसाद को सेवन करना है, साथ ही घर के लोगों में भी बांटना है। उसके बाद ही आपको पारण करना है। और पारण के लिए आपके घर में जो चलता है आपको खा सकते हैं। फल फूल मिठाई खाकर भी इस उपवास को किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और इस व्रत के कुछ नियम बताई हूँ तो आपको उन चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। आप काला चना लेकर के ज़रूर जाएं। काला चना एक दिन पहले से ही भिगा कर रखें। और क्या आप वट सावित्री का व्रत करते हैं, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।